ओके माय डियर स्टूडेंट्स, बेटा हम सब ने ये जर्नी शुरू करी थी। कुछ बच्चों के साथ तो ये जर्नी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1.5 साल पुरानी है जिन्होंने फुल ईयर प्रिपरेशन करी। कुछ बच्चों के साथ ये जर्नी बेटा 2.5 साल पुरानी है जिन्होंने 11 से प्रिपरेशन करी। काफी सारे बच्चों के साथ ये जर्नी हमने 26 मार्च से शुरू करी थी। 26 मार्च को एक विजन देखा था कि आपके एंट्रेंसेस क्लियर करवाएंगे, आपके गुड कॉलेजेस में एंट्रेंस कर प्रिपरेशन करवाएंगे, अपनी साइड से आपको बेस्ट प्रिपरेशन कराएंगे कि आप बेस्ट प्रिपरेशन रिसोर्सेस आपको प्रोवाइड करें एज बेटा आपने एडुमेंटोर को ज्वाइन करा था। देन बेटा पेंडेमिक आया एंड सिचुएशन काफी चेंज हुई। जो हमें एक्सपेक्टेड थे अप्रैल में एंट्रेंसेस हो जाएंगे, मई में एंट्रेंसेस हो जाएंगे, जनरली सारे एंट्रेंसेस उसी टाइम तक हो जाते थे। आप मुझे बच्चे, आप सब मुझे लगभग जानते होंगे। माय नेम इज नकुल शेरवाल बेटा, आप सब मुझे जानते होंगे, अब तक तो जान ही गए होंगे काफी सारी वीडियोस के बाद। सुना वो एक था कि यार चलो 1-1.5 महीने में तैयारी कराएंगे, बच्चों को एंट्रेंसेस देंगे। पेंडेमिक आया, सारी एंट्रेंस प्रिपरेशन ऑनलाइन गई। आप सबने एफर्ट मारे, आप सबने एडुमेंटोर का साथ दिया ये ऑनलाइन क्लासेस को और अच्छा सा करने के लिए, या ऑनलाइन क्लासेस को और बेटर बनाने के लिए। आपने फीडबैक दिए, हमने ट्राई करा इंप्रूव करने का। एंड टुडे इज 6 सिक्स्थ ऑफ सितंबर आ चुका। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, 6 महीने ऑलमोस्ट हो चुके हैं एंट्रेंस प्रिपरेशन करते हुए। हमने जो सोचा था, कमिटमेंट थी कि हम 1.5-2 महीने प्रिपरेशन कराएंगे, एंड ऑलमोस्ट 6 मंथ्स हो चुके हैं जस्ट आफ्टर दी बोर्ड्स। आई नो बहुत पैनिक रहा होगा बेटा आपकी लाइफ में। आप पहली बार ऐसे बच्चे हो जो पेंडेमिक में एंट्रेंसेस दे रहे हैं, वॉरियर बच्चे हैं जो ऑलरेडी एचएम का पेपर सेंटर बेस देके आ चुके हैं। आपने ऑनलाइन एंट्रेंसेस देने सीखे, आपने होम बेस्ड एंट्रेंसेस देने सीखे। मुझे आज भी याद है, हमने पोर्टल पे क्लासेस लेना शुरू करा, आप हमारे साथ थे। हमने मॉक टेस्ट करवाए, आप नए पोर्टल पे आए। ये कितनी एक लंबी स्टोरी है। आप सबने मुझे कितने मैसेजेस देखे, मैंने काफियों का रिप्लाई किया, कुछ का रिप्लाई शायद नहीं भी कर पाया बिकॉज ऑफ एक्सेस। तब मैं क्या करता था, मैं ग्रुप पे अपडेट करता था कि यार उसका सोल्यूशन एटलीस्ट ग्रुप पे पहुंचे। आपने कुछ कुछ एंट्रेंसेस दिए, काफी बच्चे काफी जगह एडमिशन ले चुके हैं, नारसी मुंजी में, आईएम में, सिम्बोयसिस में। क्लेट के बच्चों का पेपर फिर डिले हो गया है, 28 को हो गया। एक नई चीज आ गई है, एंड आपका नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बैंगलोर ने अपना अलग एंट्रेंस निकाल लिया है कि मैं अपना अलग एंट्रेंस लूंगा। डोंट वरी, उसका भी मॉक टेस्ट हम प्रिपेयर कर रहे हैं, उसका पैटर्न थोड़ा अलग है। तो यार ये चलता रहा, पर ये सारे चेंजेस आते रहे, हर किसी के एंट्रेंस में चेंजेस आते रहे। कोई एंट्रेंस लास्ट ईयर 150 मार्क्स का होता था सिम्बोसिस, तो एक साल 75 मार्क्स का हो गया। उसके लिए पूरे मॉक टेस्ट नए बनाने पड़ गए। लास्ट ईयर का कोई मॉक टेस्ट यूज नहीं हो रहा था क्योंकि वो पैटर्न ही बिल्कुल अलग था। तो वो अच्छे से अलग से बनाए बेटा। उस सब में आपने साथ दिया, आपने पेशेंस रखे, आपने एडुमेंटोर के साथ बेटा प्रिपरेशन करी, एंड काफी सारे बच्चे एडमिशन ले चुके हैं। अब ये एक तरीके से जर्नी थोड़ी एंड की तरफ बढ़ती जा रही है। कल 7 सितंबर को ऑलमोस्ट, पहले तो क्लैड भी क्लैश हो रहा था, वो आगे बढ़ गया, पर काफी बड़े बड़े एग्जाम अब कल होने वाले हैं। सबसे पहले ड्यू जेट होगा, जो काफी सारे बच्चों का ड्रीम है। आईएम आईपीएम होने वाला है। अब ये साल ब्लंडर हो गया कि आईएम आईपीएम और ड्यू जेट क्लैश कर गया। मैं नहीं सजेस्ट करा कि आप ड्यू जेट दो, क्योंकि उसमें सीट ज्यादा है, स्कोप ज्यादा है। आईएम में जाने का एक ऑप्शन बाद में भी होगा, और दिल्ली का ऑप्शन। तो मेरे बच्चों, वो सारे स्टूडेंट जो अब कल ड्यू जेट का पेपर देंगे, जो कल आईएम का पेपर देंगे, कल मास कॉम का पेपर देंगे, डीयू का आने वाले, अब आईपी यूनिवर्सिटी भी विद इन अ वीक होने वाला है। तो बेटा आप सबके साथ हम थे, आगे भी रहेंगे। अभी तो सिर्फ एंट्रेंसेस होंगे। अभी तो मुझे पता है कि आप मुझे और ज्यादा कॉल करोगे, और ज्यादा व्हाट्सएप करोगे कि सर ये बताओ, आईपी यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग नंबर 1 आ गई, तो सर मेरी रैंक पे कौन सा कॉलेज मिलेगा, मुझे कैसे रैंक भरनी है। डीयू का भी सेम प्रोसेस होगा। तो अभी तो गाइडेंस ये चलनी है, अभी तो आप हमारे साथ कनेक्टेड हो। पर बात करें प्रिपरेशन की, कि जो कोचिंग कराने का टाइम थोड़ा कम होता जा रहा है। साथ तो अभी रहेंगे बेटा, आपको जब तक गाइड करेंगे, जब तक आपको आईपी की काउंसलिंग सारी खत्म नहीं हो जाती, डीयू की सारी काउंसलिंग खत्म नहीं हो जाती, फाइनली इस साल सब कुछ जब तक ओवर नहीं हो जाएगा, तब तक आई एम विद यू बेटा, एडुमेंटोर इज विद यू। लेकिन कल के एग्जाम के लिए जो बच्चे देने जा रहे हैं बेटा, सेंटर पे एग्जाम होगा। आईएचएम में फिर भी एप्लीकेंट्स थोड़े ज्यादा नहीं थे, थोड़े से कम थे, इस बार ज्यादा एप्लीकेंट्स होंगे। सो नाउ बेटा कुछ चीजें हैं जो आप बच्चों को ध्यान रखनी है। माय स्टूडेंट्स बेटा, आप सब इतने टाइम से बने हुए हो, इतने अच्छे बच्चे हो, तो बेटा कुछ ध्यान रखना चीजें। सबसे पहले एडमिट कार्ड ले जाना मत भूलना। पता चले वहां पहुंच रहे हो, कह रहे सर एडमिट कार्ड तो घर पे, तो एडमिट कार्ड लेके जाना बेटा। उसको जो फिल करना है, जो रिक्वायरमेंट है वो करना।
सेकंड, मास्क अच्छे से लेके जाना, अपने पास ट्राई करो 2 मास्क कैरी करो, डिस्पोजेबल कर लो कि एक जाते समय पेपर देते समय पहन लिया, फिर उसको डिस्पोज करते हुए वापस आते समय फ्रेश मास्क पहन लेंगे। तीसरा, अपना पर्सनल सैनिटाइजर बेटा कैरी जरूर करना है, हर 15 मिनट 20 मिनट में अपने हैंड को बार बार सैनिटाइज करना है। वहां पे जाके किसी भी स्टूडेंट से बात नहीं करनी दे, शुड बी नो कम्युनिकेशन, चाहे आपके सेम बैच का हो कहीं का भी हो, एक दूसरे से बिल्कुल बात मत करना। ये नहीं है कि कोई और स्कूल एंड ऑल के बच्चे आए तो सोचे चलो आज यहीं दोस्ती बनाएंगे, पेपर तो होता रहेगा, दोस्ती बनानी इंपॉर्टेंट है। ये मत करना बेटा प्लीज। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखो। इस समय इंक्रीज है बेटा काफी केसेस, ऑल दो एनटीए का बहुत जबरदस्त वहां पे तैयारी है, आपको कोई दिक्कत नहीं आने देंगे वो, लेकिन हमें खुद भी तो अपनी ध्यान रखना है। सो देयर शुड बी नो कम्युनिकेशन विद एनी ऑफ द स्टूडेंट, अपना पेपर दे के आना है, वापिस आना है। फिफ्थ, खुद की वाटर बॉटल कैरी करके ले जानी है, कहीं से वहां का पानी नहीं पीना, अपना पानी लेके जाना है बेटा, अपना पानी पीना है आपको, दैट्स इट। सिक्स्थ, जितना हो सके बेटा पर्सनल ट्रांसपोर्ट, पेरेंट्स साथ में जाएं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा पेरेंट्स को कल ऑफ ले लें, पेरेंट्स साथ में लेके अपने स्टूडेंट्स को जाएं, बहुत जरूरी है। ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अवॉइड करें, आप पेरेंट्स के साथ जाएं। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो जानी है। वहां पे जाके अच्छा, स्प्रे जो लेके सैनिटाइजर लेके जाओगे, ट्राई करो स्प्रे वाला लेके चले जाओ, छोटा वाला स्प्रे वाला आता है, कि यार अपने डेस्क को स्प्रे कर लेना, जब बैठो वहां पे सीट को स्प्रे एक बार कर लेना, अपना सैनिटाइजेशन वो कर चुके होंगे, हर बार करेंगे, और हमें भी तो अपना ध्यान रखना है बेटा। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो करना है। अच्छा, अब अगर रिपोर्टिंग टाइम 12 बजे है एग्जाम्पल, तो ये नहीं कि 11:59 PM पे पहुंच रहे हैं बेटा, प्लीज रिपोर्टिंग टाइम से पहले पहुंचना, टाइम से पहुंचो, सो धक्का मुक्की में अंदर ना जाओ, जितने टाइम से पहुंचोगे उतने टाइम से अंदर जाओगे। तो रीच ऑन टाइम, टाइम पे रीच करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एट्थ, मैंने आपको एक बेसिकली सिखाया था कि जब आप अपना पेपर देने जाते हो तो उसमें हमें क्या करना है। मैंने आपको सिखाया था कि आपको याद रखना है बेटा कि अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है, आपको कट ऑफ पता होनी चाहिए, आपको सारे क्वेश्चन याद होनी चाहिए। वो जो रेडी कंसेप्ट मैंने आपको बताया था कि रीड ऑल दी क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड कट ऑफ वहीं जाके बनाओ। क्वेश्चन टफ है तो आपको पता होना चाहिए कम कट ऑफ जाएगी, उस हिसाब से अटेम्प्ट करो। क्वेश्चन इजी है तो ज्यादा अटेम्प्ट करो। अपना एरे यानी अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ पेपर की, डिवाइड करना है टाइम को कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। कई बार 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, पता चलते बाद के 50 आसान थे, वो नहीं करना। एंड यस तू आ गया, वाइज यस तू आ गया, कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जो यार मुझे नहीं आ रहा, तो उसको खुशी खुशी स्किप कर दो, उसके भी उतने मार्क्स मिलेंगे किसी आसान क्वेश्चन को ठीक करके जो मिलेंगे। एंड इन सबसे ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, you need to be happy, you need to be happy for your exam। कल होने चाहिए हो आप बहुत ज्यादा खुश, you should be happy कि यार मैं पेपर देने आया हूं। बहुत डिमोटिवेट हो रखे होगे शायद आप, बहुत ज्यादा माइंड में होगा कि यार पेपर इतने दिन है, इतने थक गए हैं, फाइनल पेपर है। बहुत बार ऐसा हुआ पेपर आने वाला है, हमने रिवीजन शुरू करी, फिर पता चला पेपर डिले हो गया। तो अब आपने बहुत अच्छी तैयारी करी है, इससे बेटर तैयारी अब आपने आधे घंटे बाद, अगले 10 घंटों में तो नहीं कर लोगे। जो कर चुके हो उसको कर लो, जो रिवाइज कर चुके कर लो। रात को टाइम से सोना है कि कल पेपर में फ्रेश रहूं, एनर्जी रहे। और हैप्पी, यू नीड टू बी हैप्पी। अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट देते हुए घर से जाना, गॉड को रिस्पेक्ट देते हुए जाना बेटा, आइज बंद करके बस उनको रिस्पेक्ट देना पेपर से पहले। बट यू नीड टू बी खुशी खुशी, दिस इज नॉट द एंड ऑफ योर लाइफ बेटा, इट्स जस्ट एन एग्जामिनेशन, अंडरस्टैंड दैट थिंग। आपकी लाइफ से ऊपर नहीं है, दिस इज अ पेंडेमिक गोइंग ऑन। तो उस पेंडेमिक में मैं जितना बेस्ट अपनी तरफ से एंट्रेंस दे के आ सकता हूं, मुझे उतना बेस्ट एंट्रेंस दे के आना, खुशी के साथ। मायूस मत होना यार इतने दिन हो गए, ऐसा हो गया वैसा हो गया, सबके साथ सेम है यार, सबके साथ सेम है। अब हमने तो सोचा था 2 महीने प्रिपरेशन कराएंगे, 6 महीने हो गए आपको प्रिपरेशन कराते हुए। तो वो बेटा नीड है, आगे भी करानी है, जब तक कराएंगे जब तक कॉलेज एडमिशन नहीं हो जाता। आगे भी पूरी गाइडेंस रहेगी, सर ये कॉलेज वो कॉलेज, फर्स्ट काउंसलिंग सेकंड काउंसलिंग, बट यू नीड टू डू एवरीथिंग। जब भी आप कुछ करो ना, खुशी के साथ करो। यू नीड टू फील हैप्पी, यू नीड कि यार मुझे सब आता है। जैसे वो एक सेक्रेड गेम्स का डायलॉग था ना, आई गेस आप सब बच्चों ने तो देखा ही होगा, नवाजुद्दीन सिद्दीकी का,
कभी कभी तो लगता अपुन ही अश्वत्थामा है, तो वही वो अश्वत्थामा बन के बिल्कुल जाना है यार, अपुन ही भगवान है यार, अपुन को सब आता है, मुझसे ऊपर कोई नहीं। पता है जब मैंने करियर काउंसलिंग लेनी शुरू करी, आज एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ। तो बेटा मैं तो बहुत नया नया था, मेरी तो जस्ट अभी एजुकेशन हुई थी, पहली बार काउंसलिंग लेने जा रहा था। मेरे सामने स्टूडेंट्स के पेरेंट्स बैठे थे, कोई डॉक्टर बैठा था, कोई लॉयर बैठा था, कोई बैठा था। तो मैंने माइंड में तो एक चीज आई, यार आज काउंसलिंग तो ले रहा हूँ यार, ये ऐसा क्या पूछ लेंगे यार, कहीं कुछ हो गया तो यार। तो जब पहली काउंसलिंग ली तो अपने दिमाग में एक चीज बिठा के गया था, यार ये अपनी फील्ड में जैसे भी हो, काउंसलिंग तो मैं बेस्ट करूंगा, गाइडेंस तो मैं बेस्ट दे के आ जाऊंगा, और ज्यादा ऐसा क्या होगा, एक क्वेश्चन नहीं आता होगा तो बोल दूंगा सर मैं बाद में इसका आंसर दे दूंगा। पर जो बता के आऊंगा, जितना बता के आऊंगा, वो कॉन्फिडेंस से बता के आऊंगा, वो ऐसा बता के आऊंगा कि उनके माइंड में बैठ जाएगा। वो मेरी पहली काउंसलिंग थी। पहली काउंसलिंग 25 बच्चों की ली थी। अब जो काउंसलिंग, अब तो चाहे 300 बच्चे 400 बच्चे एक बार में, कितने स्टूडेंट भी आए, बेटा वो कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ। आपने भी मॉक टेस्ट बहुत सारे दिए, पर जब भी किसी सिचुएशन में जाओ ना, कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा मैटर करता है। सचिन भी फाइनल में 4 रन पे आउट हो रखा है, वो है प्रेशर, और वहीं पे ना सेंचुरियां भी मार रखी हैं, वो है मोटिवेशन, वो है बेटा कॉन्फिडेंस। सो कल जब जाना है ना, मेरी बात ध्यान रखना, सबकॉन्शियस में बिठाना, यू आर दी बेस्ट। पेपर देने से पहले खुद को आइस बंद करके कहना आई एम दी बेस्ट। जो आता है उसको अच्छे से करके आना, अपने ईगो पे कोई क्वेश्चन मत लेना कि यार ये क्वेश्चन नहीं हो पा रहा, छोड़ दो उसको, यस तू आ गया, और आगे बढ़ना। विद दिस बेटा अभी और भी हम साथ में कनेक्टेड रहेंगे। आई होप सारे सेफ रहो, ये कुछ चीजों को फॉलो करना। विद दिस बेटा आई विश ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड, फ्रॉम एडुमेंटोर साइड। हम आगे भी बने रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी बेटा, ऑल द बेस्ट बेटा, बाय बाय। और हाँ, काफी सारे बच्चे अभी भी मेरे साथ इंस्टाग्राम पे एडिड नहीं हो, तो मेरे साथ इंस्टाग्राम पे ऐड हो जाओ। मुझे अच्छा लगता है कि जब कुछ आप लाइफ में अच्छा कर रहे हो। सो एक तो एडुमेंटोर के इंस्टाग्राम पे ऐड, आई गेस वो काफी सारे हो, उसमें भी ऐड हो। आप नेट पे उसमें इंस्टाग्राम पे डालोगे एडुमेंटोर, तो एडुमेंटोर का इंस्टा पेज आ जाएगा। ऐसे ही आप इंस्टाग्राम पे जाके डालोगे नकुल शेरवाल, तो वहां पे आपको मेरा पेज दिख जाएगा। यू जस्ट नीड टू टाइप नकुल शेरवाल, SHAIRWAL, यूल फाइंड मी। मुझे रिक्वेस्ट फॉलो जरूर भेजो, मैं आई रिक्वेस्ट फॉर श्योर आपको दोबारा से अपनी साइड से भी रिक्वेस्ट भेजूंगा। आई फॉलो यू आल्सो बेटा। विद दिस ऑल द बेस्ट बेटा, थैंक यू सो मच, बाय बाय। मुझे पता है तुम सारे टॉपर हो, तुम एक्सेल करके आओगे, और लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट होता है लर्निंग। कल सबसे बड़ी लर्निंग है, पेंडेमिक में पेपर दे के आया हूँ। आगे कोई बच्चा हो ना जूनियर, उसको बोलना बेटा तू क्या पढ़ाई करेगा, मैं तो पेंडेमिक में पेपर दे के आया था। तो आप कोरोना के वॉरियर हो जो पेपर देने जा रहे हो। तो आई रियली सल्यूट ऑल ऑफ यू, आई विश ऑल ऑफ यू सबके एंट्रेंसेस अच्छे से हो। विद दिस बेटा कॉन्फिडेंस के साथ जाना। थैंक यू सो मच बेटा, बाय बाय, टेक केयर।